विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगन्नाथाय नारायणाय शुचियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषितकरानो नीरदामा पीताम्बरा गरुड़बिंदगलाधरोष्टा पूर्णेन सुंदर मुखा गरुड़बिंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनवेशयन्तं वटस्य वक्त्रस्य बुद्धेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधा राधा रटहि भवबाधा मिट जाय, कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम लेते जाय। कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम लेते जाय। हर राधा राधा नाम, हर राधा राधा नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। राधा राधा नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। राधा राधा नाम, हरे राधा राधा नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। मेरे जीने
मन के मंदिर में पायल चनकाई है। ओ गहवर बन की गूंजे और बरसाने की गलियां सपनों में आती है। ओ गहवर बन की गूंजे और बरसाने की गलियां सपनों में आती है। ओ बरसाने की रज में बरसाने की रज में मुझको मिल जाना दोबारा है। राधा राधा नाम, राधा राधा नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। मेरे जीने का सहारा है। राधा राधा नाम, राधा राधा नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। राधा राधा नाम कीर्तन ही तपस्या है, कीर्तन ही समाधि है। ना पूजा और कोई हो। कीर्तन ही तपस्या है, कीर्तन ही समाधि है। ना पूजा और कोई हो। तन मन से मैं उनका और श्री जी है मेरी। ना दूजा और कोई हो। तन मन से मैं उनका और श्री जी है मेरी। ना पूजा और कोई हो। तन अर मेरा तो बिन उनके, मेरा तो बिन उनके एक पल भी ना गुजारा है। राधा राधा नाम, राधा राधा नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। राधा राधा नाम, राधा राधा नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। जीने का सहारा है। राधा राधा नाम ये नाम नहीं भैया, ये स्वयं किशोरी है। इसमें कोई भेद नहीं हो। ये नाम नहीं भैया, ये सब किशोरी है। जिसमें कोई भेद नहीं हो। हम तो पागल हैं, तुम मानो ना मानो, कहते सब वेद यही हो। हम तो पागल हैं, तुम मानो ना मानो, कहते सब वेद है। हो। जरा आँख मूंद कर दे, जरा आँख
हमको प्राणों से भी प्यारा है, निर्जीने का सहारा है, राधा राधा जब तक है घट में प्राण मैं गाता रहूंगा, आँखों में आंसू लिए हो। जब तक है घट में प्राण मैं गाती रहूंगी, आँखों में आंसू लिए हो। एक दिन वो आएंगे निश्चय ही निभाने वादे जो मुझसे किए ओ। एक दिन वो आएगी निश्चय ही निभाने वादे जो मुझसे किए ओ। मुझको तो भरोसा है, मुझको तो भरोसा है, तुमने लाखों को तारा है, मेरे जीने का सहारा है। राधा राधा नाम, राधा राधा नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। राधा राधा नाम, अरे राधा राधा नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है, मेरे जीने का सहारा है। राधा राधा नाम, राधा राधा नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। राधा राधा नाम, राधा राधा नाम, राधा राधा नाम, राधा राधा नाम, राधा राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो व्यासी महाराज की जय। बोलो सुखदेव जी महाराज की की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो यमुना मैया की जय। बोलो राधा रानी की जय। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो वामन भगवान की जय। एक भक्त के लिए जो है भगवान नरसिंह का रूप धारण करके आए। आधे नर और आधे सिंह, ऐसा दिव्य रूप भगवान ने अवतार ऐसा धारण किया। किसके लिए किया? देवताओं के लिए किया, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान ने इतना जो है सुंदर अवतार धारण किया नरसिंह भगवान का। लेकिन जब नरसिंह भगवान को क्रोध आया और हिरण्यकश्यप के हृदय को नरसिंह भगवान ने विदीर्ण कर दिया,
अब क्रोध के मारे जो है नरसिंह भगवान बहुत जोर से छटपटा रहे हैं। सभी देवगण, ब्रह्मा आदि सभी देवता वहां आकर के भगवान नरसिंह की स्तुति करने लगे। किसी प्रकार इनका क्रोध शांत हो और अपने आगे बालक नरसिंह के सामने प्रहलाद जी को खड़ा कर दिया। किसी प्रकार, क्योंकि भक्त को देख करके और निश्चित रूप से भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। जब प्रहलाद जी सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए नरसिंह भगवान के, तो तुरंत जो है नरसिंह भगवान का क्रोध एकदम अनायास ही शांत हो गए एकदम नरसिंह भगवान। जब एकदम शांत हो गए नरसिंह भगवान, और अपने भक्त से प्रेम करने लगे, अपने भक्त को लाड़ लड़ाने लगे। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को गोदी में उठा लिया और देवगण हाथ जोड़ करके पुष्पों की वर्षा जो है नरसिंह भगवान के ऊपर कर रहे हैं। अनेक प्रकार से भगवान नारायण की स्तुति की, नरसिंह भगवान की स्तुति की, और यहाँ जो है स्तुति करके और उस बालक प्रहलाद, भक्त प्रहलाद जी को सब देवताओं ने भी प्रणाम किया, क्योंकि जिनके कारण स्वयं भगवान को आना पड़ा। भगवान ने स्वयं अवतार धारण किया, तो ये जो है भगवान के और भक्त की बात होती है। कभी भी जो है भक्त ये नहीं कहता है, कभी भगवान से किसी प्रकार की कोई याचना जो है भक्त नहीं करता है। ये नहीं कहता कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, या कभी किसी चीज की कामना नहीं करता है, या कभी जो है जो भगवान का भक्ति का मार्ग है, भक्त केवल उस मार्ग पे चलता है। अब उस मार्ग में चाहे अंधेरा है, चाहे कांटे बिछे हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन भक्त जो होता है वो अपने भक्ति के मार्ग को कभी भी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता है। ये एक जो है भक्त की बात होती है। प्रहलाद जी को अनेक प्रकार से जो है कष्ट दिया गया, पर्वत से गिरा दिया गया, सर्पों से कटवाया गया, लेकिन क्या कभी प्रहलाद जी ने कोई चिंता की, या उन्होंने ये सोचा कि मेरे साथ में क्या हो रहा है और मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इतना केवल वही प्राणी सोचता है जिसको भगवान पर भरोसा नहीं होता है, या भगवान पर जो विश्वास नहीं करते हैं, केवल वही ऐसा सोचते हैं और दूसरा कोई नहीं सोचता। एक राजस्थान की घटना है, उदयपुर के पास 1-1.5 घंटे का रास्ता होगा उदयपुर से श्रीनाथ जी का। तो उदयपुर में एक परिवार रहता था, और उस परिवार का जो मुखिया था वो भगवान को नहीं मानता था, बाकी सब मानते थे। सब जो है श्रीनाथ जी के भक्त थे सब, लेकिन जो परिवार का मुखिया था वो नहीं मानता था। आज बालकों ने जो है, बच्चों ने जिद की कि पिताजी देखो सब कुछ जो है उसी ठाकुर की कृपा से हमें मिला है, उन्हीं की कृपा से हमारे पास में सब कुछ है, तो हमारी इच्छा है
श्रीनाथ जी के कल दर्शन करने चले। अब जब बेटा बहुओं ने सबने कहा, बोले कि देखो ऐसा है, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, तुमको पता है ना मैं इन सब बातों को नहीं मानता, मैं कोई भगवान भगवान को नहीं मानता, मैंने तुमको कभी रोका नहीं है, तुम जाओ, कभी तुम लोगों को मना नहीं किया, जो करना है करो, लेकिन मुझसे मत कहो। अब जो है बेटे ने कहा कि नहीं पिताजी, हम तो आपको लेकर चलेंगे, ठीक है आप दर्शन मत करना, बाहर ही मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ जाना, मत जाना अंदर, या आप जो है हम होटल में रूम लेंगे, आप वहीं रहना, मत जाना मंदिर, हम दर्शन करेंगे, लेकिन चलो आपको हम लेकर चलेंगे। अब ये बात उसकी समझ में आ गई कि आप होटल के रूम में रहना, हम सब लोग दर्शन कर आएंगे। बोले ठीक है, मैं रात को जो है 9 बजे आ जाऊंगा दुकान से और तुम लोग तैयार रहना, ठीक है। रात को निकल लेंगे, जाकर के होटल में रुकेंगे और प्रातः काल जो है तुम लोग दर्शन करके आ जाना, फिर हम लोग आ जाएंगे वापसी अपने घर। बोले ठीक है। आ गए जो है, थोड़ा दुकान से भी लेट हो गए आने में, लेकिन फिर भी आकर के तैयार हो गए। अब उनकी पत्नी बोली कि रात का समय है, हम लोग ऐसा करते हैं कि सुबह सुबह चलते हैं, प्रातःकाल जल्दी चलेंगे। बोले कि नहीं देखो अब मैं तैयार हो गया, चलना है तो अभी चलो, मैं सुबह नहीं चलूंगा, फिर मेरा मन बदल जाएगा, इसीलिए जो है अभी चलो भाई। कि ठीक है। बेटा बोला कि चलो अभी चलो, अभी चलो। तैयार हो गए जो है, सब गाड़ी में बैठ गए और जो जाने का जो मार्ग है वो टेढ़ा मेढ़ा तो है ही है, क्योंकि पहाड़ों की रास्ता है, तो बस उनको जो है गाड़ी भी ठीक चल रही थी, लेकिन नींद का एक झोंका ऐसा आया कि उनकी गाड़ी ने 3 कलावंडी खा के और बिल्कुल खाई के पास जाकर के रुकी। थोड़ी सी कमी रह गई कि यदि जरा सी जिस पत्थर के कारण जो है इनकी गाड़ी रुकी हुई थी, यदि वो पत्थर हट जाए तो सीधे खाई में गाड़ी जाती और कोई नहीं बचता। अब किसी के हाथ में लगी, किसी के पैर में लगी, एक जो है छोटी बच्ची भी थी, उसको कहीं पर कोई चोट नहीं लगी और वही जो है गाड़ी के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, हमारी कोई रक्षा करो, श्रीनाथ जी हमें बचाओ, श्रीनाथ जी हमें बचाओ। बाकी तो सब बेहोश हो गए, गाड़ी में थे। अब वहां सुनने वाला कौन है? अब तुरंत जो है एक व्यक्ति आया, उसने सुना कि कोई आवाज आ रही है, अपनी गाड़ी को रोका और फिर देखा चारों तरफ, लेकिन उनको गाड़ी या कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, केवल आवाज आ रही थी कि हमें बचाओ। अब उस व्यक्ति ने कहा कि तुम कौन हो, कहां पर हो? कि हम यहाँ पर हैं, हमारी गाड़ी पलट गई है और हम यहाँ खाई में गिरने वाले, हमें कोई बचाओ। तो वो व्यक्ति वहां पहुंचा, वो गाड़ी जहां पर अटकी पड़ी हुई थी। अब इधर क्या हुआ, एक एक करके जो है उन सबको उस व्यक्ति ने निकाला और
ऊपर ले जा करके अपनी गाड़ी में उनको सबको लिटा दिया। और फिर जो है उस बच्ची को भी, उस लड़की को भी निकाला, उसको बिठाया और फिर उससे पूछने लगे कि एक बात बताओ कि तुम लोग कहां पर जा रहे हो, कहां से आए हो। उसने कहा कि हम उदयपुर से आए हैं और श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बोले कि अच्छा ठीक है, तो चलो मैं गाड़ी को तो यही छोड़ो। उनको ले गए, पहले हॉस्पिटल में ले गए और वहां ले जाकर के सबको एडमिट कराया। अब डॉक्टर ने कहा कि भाई आप कौन लगते हो, अपना नाम लिखाओ। तो उन्होंने जो है उस फार्म पर साइन कर दिया, केशव नाम अपना लिखा और उस लड़की से कहा कि चिंता मत करो, ये सुबह तक सब ठीक हो जाएंगे, किसी को कुछ नहीं होगा। और वो वहां से चले गए। सुबह तक सब एकदम ठीक हो गए, ठीक हो गए। अब जो घर का मुखिया था उसने कहा कि हमारे साथ में क्या हुआ, कैसे हुआ हमारे साथ में, और यहां पर हमको किसने पहुंचाया, हमारी गाड़ी कहां है। तो उस लड़की ने कहा कि गाड़ी तो हमारी जो है बस खाई में गिरने से बच गई है और हम लोग भी बच गए। एक सज्जन पुरुष आए और उन्होंने अपनी गाड़ी में हमें बिठा करके यहाँ छोड़ा, आप लोगों को भी हॉस्पिटल में छोड़ दिया और सबका इलाज उन्होंने करवाया। बोले कि उनका नाम क्या है। बोले कि नाम तो पता नहीं, लेकिन एक बात है। उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ पर आए हो दर्शन करने के लिए या तीर्थ यात्रा करने के लिए, जाओ तो श्रद्धा के साथ में जाओ, किसी को जो है जबरदस्ती मत ले जाओ। और ये बात आगे से ध्यान रखना, लेकिन जो यहाँ पर आ गया उसको दर्शन जरूर होंगे। अब देखा, डॉक्टरों ने देखा कि किसके साइन हो रहे हैं, केशव नाम लिखा हुआ था। श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे, सबने दर्शन किए, जो घर का मुखिया था उसने भी किए। और फिर वहां जो स्वामी जी थे उनसे सारी घटना बताई और उन्होंने जब ये सुना कि जो साइन करके गए थे उनका नाम केशव है, तब उन्होंने सच्चाई बताई कि भगवान के भक्त यहाँ जो आते हैं और उनके साथ मान के चलो कोई भी ऐसी घटना घट जाती है तो श्रीनाथ जी जो है अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन उनको दर्शन अवश्य कराते हैं। जब उन्होंने दर्शन किए, दर्शन करने के बाद में और यहाँ जब आकर देखा तो उनकी गाड़ी केवल एक जरा से पत्थर से अटकी हुई थी। अब मान के चलो वो पत्थर जरा सा भी अटक जाता, इधर उधर हो जाता तो बहुत गहरी खाई में उनकी गाड़ी जाती, पता भी नहीं चलता। जब ऐसी महिमा और ऐसी कृपा जो है श्रीनाथ जी की देखी तो वो व्यक्ति जो नास्तिक था, जो भगवान को ही नहीं मानता था, वो कहने लगा कि हाँ, इस संसार में उस परमात्मा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। यानी कि भक्त कहता है कि प्रभु आप चलो आगे आगे, मैं जो है आपके पीछे पीछे हूं, आप मुझे कहीं भी ले जाओ, मैं वहीं पर चलने के लिए तैयार हूं। ये भगवान के जो है
भक्त का कहना है, वो नहीं कहता है कि मुझे ऐसा मार्ग चाहिए, ऐसी जो है रास्ता चाहिए, या ऐसा स्थान चाहिए, इस प्रकार मुझे आराम चाहिए, उसे कुछ नहीं, केवल जो है भगवान की उसको भक्ति चाहिए, और भगवान की भक्ति की ही प्यास उसे हमेशा रहती है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, परम भक्त प्रहलाद का सुंदर चरित्र जो है आपने सुना, किस प्रकार भगवान ने जो है प्रहलाद जी की रक्षा की, प्रहलाद जी को बचाया। और भगवान के भक्तों के चरित्र को सुनकर इधर मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं, और इधर सुखदेव जी राजा परीक्षित को। महाराज युधिष्ठिर ने भी प्रसन्न होते हुए निवेदन किया कि महाराज, मनुष्यों के वर्ण आश्रम युक्त अब मैं केवल सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूं कि इस धर्म का वर्णन क्या है, क्योंकि सनातन धर्म ऐसा धर्म है, इस धर्म को पालन करने से और इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है, अनेक प्रकार के वैभवों की प्राप्ति होती है। तो ये धर्म जो है बड़ा ही गोपनीय धर्म है। भगवान श्रीमन नारायण का स्मरण करके सनातन धर्म का महाराज वर्णन करता हूं। धर्म से दक्ष कन्या के उदर से अपने अंश से अवतार लेकर के भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं, सृष्टि में आते हैं, तो केवल जीवों का कल्याण होता है, जीवों का कल्याण होता है। धर्म और विषयक वेद भगवानी प्रथम प्रमाण है, वेद ज्ञाताओं की स्मृतियां भी प्रमाण हैं। आत्मा प्रसन्नता को प्राप्त होती है और उससे भी एक तरह का भगवान का ही प्रमाण समझो। हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भगवान कहाँ पर हैं, भगवान कहाँ मिलेंगे, क्योंकि भगवान हमारे अंदर हैं। जो परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में विराजमान है, वो भगवान का ही रूप है, वही भगवान है। और सारी सृष्टि के जो है एकमात्र निहंता है। जिस प्रकार सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, समदान, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, आजर्व, संतोष और समदृष्टि, और जो है भगवान का कीर्तन, प्रभु सेवा, पूजन, नमस्कार, दास्य भाव, सखा भाव, आत्मसमर्पण, भगवान की भक्ति, यही सनातन धर्म के प्रमुख लक्षण हैं। और यही सनातन धर्मी का कर्तव्य है, जो इस प्रकार से भगवान की भक्ति करता है। समोदमस्तवा शौचम संतोष क्षांतिरार्जवम् ज्ञानं दयात्युच्चात्मः सत्यं च ब्रह्म लक्षणम्। जिसके अंदर सम, दम, दया, तप, शौच, शांति, सरलता, ज्ञान, दया, प्रभु, भक्ति, सत्य, ये सब विराजमान है। संतोष, देवता, गुरु और ईश्वर की भक्ति, कर्म कार्य में निष्ठा, आस्तिकता, निपुणता, निरंतरता, उद्योगता, ये लक्षण जो है संसारी जीवों के हैं। उच्च वर्णों से विनम्र व्यवहार, पवित्रता, स्वामी की कपट रहित सेवा, ये शूद्रों का धर्म है। मंत्र रहित पंच यज्ञ, चोरी न करना, सत्य बोलना, गौ ब्राह्मणों की सेवा करना, ये शूद्र के लक्षण हैं। जब सब अपने अपने धर्म पर रहते हैं,
अपने अपने वर्णों पर रहते हैं, अपने अपने धर्मों का सब यदि पालन करें निष्ठा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, तो इसको ही सनातन धर्म कहते हैं। यही सनातन धर्म। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म क्या है? यही सनातन धर्म है जब ये सब गुण, ये सब तथ्य जीव के अंदर हैं, तो यही सनातन धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में बहुत सुंदर और बहुत अच्छा प्रसंग लिखा। वृद्ध रोग जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अत दीना। चोरी और पाप कर्म को त्याग कर अपनी आजीविका से निर्वाह करना जीवन का ये जो है पहला लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि चाहे वृद्ध है और चाहे कोढ़ी है और चाहे धन से हीन है मनुष्य, लेकिन एक बात सोच लो, शरीर को कोई नहीं छोड़ना चाहता। शरीर को कोई नहीं छोड़ना चाहता। इस शरीर से सब प्रेम करते। ऐसे हो पत कर किए अपमाना, नारे पाए यमपुर दुख नाना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब जो है स्त्रीय धर्म के बारे में सुनिए कि स्त्रीय धर्म क्या है। मनुष्य के स्वभाव के अनुसार युग युग में धर्म होते हैं, क्योंकि जो अपने पति का अपमान करती है, तिरस्कार करती है और अपने पति के वचनों का पालन नहीं करती है, आज्ञा भंग करती है, तो ऐसी स्त्री स्वयं नरक की अधिकारी होती है, यमलोक की अधिकारी होती है। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और संसार में क्या होता है? संसार में ये होता है कि पुरुष का अलग गुरु है और स्त्री अपना अलग गुरु बनाती है। बताओ, स्त्री के लिए गुरु बनाना कहाँ लिखा हुआ है? कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि स्त्री दीक्षा ले? सबसे बड़ी दीक्षा उसके लिए गृहस्थ है और सबसे बड़ा गुरु उसका पति है। लेकिन यही तो बात है, धर्म विहीन कर्म हो रहे हैं। एक व्यक्ति जो है किसी कारण से उसकी नाक कट गई। अब जो है पूरे गांव में उसकी पहचान हो गई नकटा के नाम से। कोई नकटा चाचा, कोई नकटा ताऊ, कोई नकटा, अरे बड़े नकटे भैया आ गए, नकटे चाचा आ गए, नकटे ताऊ आ गए, और उसको अच्छा नहीं लगता। बोले कि भाई इस कलम को मिटाना चाहिए। कैसे मिटेगा ये कलम? कैसे मिटेगा कलम? अब उसने विचार किया, बाबा जी हो जाओ। बाबा जी हो गया, बाबा जी हो गया, लेकिन वो बात जो है उसका वहां भी पीछा नहीं छोड़ रही। नकटे महाराज जी आ गए, नकटे महात्मा आ गए, नकटे बाबा आ गए, सबने फिर वही नाम रख दिया। जब कुछ व्यक्ति ऐसा कह रहे थे कि नकटे महाराज जी आ गए, नकटे बाबा आ गए, नकटे संत आ गए, तो एक ने उनको डांटा, है क्या बोलते हो? संतों से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति खुद क्या बोला? महाराज कैसे कट गई बताओ। अब जब वो परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया, बोले कि ये तो नाम यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहा मेरा। मैं बाबा जी हो गया, संत हो गया। अब एक दिन एक व्यक्ति आया, प्रणाम किया, बैठ गया पास में, और महाराज जी ने सोचा कि कोई भला आदमी है, ये अच्छा आदमी है।
उसने कहा कि महाराज आपसे कुछ कहूं। बोले कि हाँ हाँ बोलो, क्या बात है। एक बात तो बताओ कि ये आपकी नाक कैसे कटी। अब बताओ। बोले कि भाई बताऊंगा, क्या बताऊं, बहुत लंबी कहानी है। बोले कि महाराज बताओ तो सही, कैसे कटी। बोले कि एक बार ऐसा हुआ, सपने में भगवान ने मुझे दर्शन दिए। बोले अच्छा महाराज। बोले हाँ, सपने में। और भगवान ने कहा कि देख, यदि तू अपनी नाक कटवाएगा तो मैं तुझे प्रत्यक्ष में दर्शन दूंगा और तू जो चाहेगा वही तुझे मिलेगा। बोले फिर क्या हुआ महाराज। बोले फिर क्या होना था, मैंने नाक कटवा ली। बोले महाराज मैं कटवा लूं तो मुझे भी दर्शन हो जाएंगे। बोले क्या बात कर रहा है, भगवान प्रकट हो जाएंगे तेरे सामने। बोले कि काट दो। उसकी नाक काट दी। अब उसने कहा कि महाराज भगवान कहाँ हैं। बोले कि मुझे भी नहीं दिखे, तुझे कहां से दिख जाएंगे। तो महाराज मेरी नाक कटवा दी आपने। बोले कि क्या करूं भाई, मैं अकेला था, कम से कम 2 तो हो गए, 2 नक्टे तो हुए। अब उसने कहा कि ये तो बड़ी बेइज्जती होगी, गांव में कोई पूछेगा तो क्या कहूंगा। अब उसने भी जो है वही किया। किसी ने पूछा क्या हुआ। बोले अरे अरे हाँ, भगवान के दर्शन होते हैं साक्षात। बोले कैसे। बोले कि नाक कटवाने से। बोले अच्छा हाँ, भगवान 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं। 1 की कटी, 2 की कटी, 10 की कटी, हजारों की कट गई, पूरे गांव की नाक कट गई। पूरे गांव ने नाक कटवा ली और दर्शन किसी को नहीं हुए। अब जो है एक जो है बहुत बड़ा समूह बन गया। दर्शन हुए किसी को, दर्शन किसी को नहीं हुए, किसी को दर्शन नहीं हुए भगवान के। अब जब पूरे गांव ने जो है नाक कटवा ली लेकिन भगवान के दर्शन किसी को प्राप्त नहीं हुए। एक व्यक्ति आया वहां समझदार, उसने जब देखा कि ये दशा हो रही है, ये तो धीरे धीरे करके जो है संख्या बढ़ती जा रही है। और यही बात है आजकल के समय में यही हो रहा है कि चाहे कुछ मिले न मिले, दिखे न दिखे, चाहे कुछ भी, बस जिधर भीड़ है उधर ही पब्लिक भाग रही है। जिधर भीड़ है उधर ही पब्लिक भाग रही है। हमारे शास्त्र कहते हैं, और कहीं भी आप जाओ तो आप लोग भी कहते हैं कि अरे बहुत भीड़ भाड़ हो रही है। भीड़ के साथ में भाड़ भी लगा हुआ है। कहते हैं ना कि भीड़ में गया वो भाड़ में गया। ये बात सत्य है क्या नहीं? सत्य बात है। तो ऐसे नहीं, हर तरह से जो है। एक राजा थे, बोले कि भाई मुझे गुरु बनाना है। बोले कि महाराज गुरु बनाना है तो वो फलाने संत हैं, बहुत ज्ञानी हैं, आप जो है उनको गुरु बनाओ। कहाँ मिलेंगे? बोले कि उनकी कुटिया तो जो है जंगल में है, आप वहां जाओ, वहां आपको मिल जाएंगे। कि उनकी पहचान क्या है? बोले कि पहचान तो उनकी कोई नहीं बता सकता। क्यों भाई, तो क्यों नहीं बता सकता? बोले कि ऐसे ही रहते हैं वो, उनका कुछ पता नहीं चलता कब क्या रूप बना लें। चलो देखते हैं। राजा जो है घोड़े पर, रथ पर सवार हुआ, चल दिया और मार्ग में वही उनको मिल गए। आगे आगे उनके रथ के आगे आगे चल रहे और वो रथ के सामने से हटे नहीं। राजा ने क्या किया, पीछे से एक पेनिया मारी उनमें। अरे मूर्ख, दिखाई नहीं देता तुझे? साइड में हो गए। राजा चले गए। वहां देखा कि कुटिया के बाहर तो बहुत भीड़ लगी हुई है। राजा को देखा तो सबने रास्ता खाली कर दिया। कहां पर हैं गुरुजी? बोले कि अभी आने वाले ही हैं, बस बाहर कहीं घूमने के लिए गए हैं। बाहर कहीं
घूमने के लिए गए हैं। अब राजा भी वहां इंतजार कर रहा, और राजा ने देखा जब सब जो है गुरु जी की जय जयकार करने लगे, तो राजा देख करके दंग रह गया। अरे ये क्या कर दिया मैंने? ये तो वही है जो मार्ग में जिन्होंने मैंने घोड़े वाली पेनिया जिनको मैंने मारी, ये तो वही है। तुरंत राजा चरणों में गिर पड़ा कि महाराज मेरे अपराध को आप क्षमा करें। क्या हुआ राजा? अरे महाराज मैंने बड़ी गलती की है। क्या गलती कर दी तुमने? राजा ने कहा कि महाराज अरे मैंने आपको जो है, आप मार्ग में चल रहे थे, मैंने आपको इतनी जोर से घोड़ों वाली पेनिया मारी और आप कुछ नहीं बोले। बोले कि तो क्या हो गया? भाई एक बार बताओ। संत ने कहा कि एक बात बताओ राजा, जब हम बाजार में या कोई भी घड़ा मिट्टी का खरीदने के लिए जाते हैं, तो बताओ उसको ठोक बजा कर देखते हैं कि नहीं देखते कि कच्चा है कि पक्का है? बोले कि हाँ महाराज। बोले कि कोई बात नहीं है, मैंने तुमको अपना शिष्य बना लिया, जाओ। जगपति व्रता चार वेद अहाई, वेद पुराण संत सब कहै। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। जब इस प्रकार विषयों के भोगने से स्वयं ही तृप्त एवं विरक्त हो जाते हैं, ऐसे अग्नि में कि थोड़ा थोड़ा घृत डालने से वह बुझती है, वरना बहुत सा घृत डालने से बुझ जाती है। यही जो है वासना के विषय हैं। धीरे धीरे जो है धर्म विहीन प्राणी हो जाता है, धर्म विहीन स्त्री मानी जाती है। इसीलिए स्वधर्म में जो अपना धर्म है, जो अपना वर्ण है, सदैव अपने धर्म की और सदैव अपने वर्ण की रक्षा करनी चाहिए। अपने मुख से कभी भी अपने वर्ण की और अपने धर्म की निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए। हमारा धर्म तो ऐसा है, उनका धर्म बहुत अच्छा है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। और हमारे धर्म में देखो, दान करो, पुण्य करो, ये व्रत करो, वो व्रत करो, दुनिया भर का आडंबर। बोले ये सब क्या है? ये सब जो है इसके कारण आप ये मत समझो, केवल मन के अंदर ये सब विचार जब आ जाते हैं तो आपने पाप कर दिया। जरूरी नहीं है कि आप मुख से बोलो, आपके मन के अंदर भी यदि ऐसे विचार उत्पन्न हो गए तो समझो आपने पाप कर दिया, वो पाप की श्रेणी में आ गए। तो वह पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो इस प्रकार इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और इन सब का जो मुख्य है वो मन है। इसीलिए कहा है कि मन को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। धर्म विचार समुझ कुल रहे, धर्म विचार समुझ कुल रहे। सोने कृष्ण प्रिय सुत अस कहाई, बिन अवसर बैठे रह जोई। जानो अधम नार जग जोई, छिन सुख लाग जन्म सत कोटि। दुख न समझते ही हमको